प्रथम नमन करूं शारदा भवानी तो को। अरे मेरे कंठ पे विराजो आए बेगी ब्रह्मचारिणी, और संकट निवार तेरे भक्त को उबार, मेरे सुर को समार मेरी मात हंस वाहनी। अब तू दंगल में आ जा, सुर सोहरे दिखा जा, तेरे दास की बजा जाओ बजा जा बीणा धारणी। और ये सेवक समार सर्वसुति पुस्तकारिणी, को भक्तन को तारिणी भवानी वरदायनी। अरे जय हो हंस वाहनी भवानी वीणा धारणी की, और तू ही कंठ बैठे माता सुर को समारती। तू ही ब्रह्मचारिणी भवानी वरदायनी है, तू ही बुद्धिदात्री है, तू ही माता भारती। सर्वसुति शारदा की सेवक शरण लेत, और सेवक को संकट से शारदा उबारती। जय हो माता बागेश्वरी, जय हो चंद्र घंटेती की, जय हो माता भारती उतारूं तेरी आरती। सज्जनों, प्रसंग पेश करने से पहले आपको कैसेट का परिचय देता हूं। प्रिय बंधुओं, आप जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम जैन ऑडियो जैन कैसेट कंपनी गंगापुर सिटी के माध्यम से सुन रहे हैं, जिनके निर्देशक हैं नरेंद्र कुमार जैन। और जो ये प्रसंग सुन रहे हैं, मैं गायक धवलेराम मीना, पद मंडली लालराम कापुरा, साथ में सहयोगी भाई जो आए हैं, मजीरा पे बबलू और खिजरी पे प्रेम मास्टर जी, साथ में सुग्रीव, ढोलक पर मोती, भरोसी, सतीश, विजेंद्र, विश्राम और लाखन, इन मंडली के साथ में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम है, प्रसंग है, कृष्ण को नटनागर क्यों कहते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, विक्रमाजीत भगवान कृष्ण सब विद्याओं में निपुण है। विक्रमाजीत कहते हैं, महाराज विद्याओं में निपुण होने वाले से और नटनागर नहीं कहते। बोले 14 विद्या होती हैं, उनमें एक नट विद्या भी है। इस विषय के ऊपर, नट विद्या के ऊपर ये संपूर्ण प्रसंग चलेगा। अब आप ये प्रसंग शुरू कहां से होता है। एक दिन अपने शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ उज्जैन नगरी में आते हैं। उज्जैन नगरी में महाराज भरतरी के छोटे भाई विक्रमाजीत राजा थे। जब भरतरी भगवान के लिए तपस्या को वन को चले गए, उसके बाद में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमाजीत बन गए। ये परिवार हमेशा से ही, इनके कुल गुरु और ज्ञान गुरु सभी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। सज्जनों, एक दिन गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर और आ जाते हैं राजा विक्रमाजीत के पास। देखिए क्या होता है। अरे एक दिना की बात है और शिष्य मंडली साथ, ये राजा विक्रमजीत घर आ गए गोरखनाथ। आ गए गोरखनाथ, भूप ने चरणों में सिर नायो, और दे आदर सत्कार गुरुजी आसन पे बैठायो। गुरु गोरखनाथ जब राजा के दरबार में आए तो राजा नंगे पैरों उठ खड़ा हुआ, चरणों में मस्तक झुकाया, गुरुजी को आदर दे करके और उच्च सिंहासन पर बिठाया। अरे गुरु सेवा में लीन है और चापत चरण नरेश, ये जान सुअवसर दे रहे गुरु गोरखे उपदेश। सिंहासन पे महाराज गोरखनाथ बैठे, वो चरण पकड़ के राजा विक्रमाजीत बैठ गए। अच्छा समय पाकर
और गोरखनाथ जी क्या कहते हैं राजा विक्रमाजीत से। राजा विक्रमाजीत ध्यान देकर सुनो। रे कोई दिन हंसा उड़ जाएगा, फूक जाएगी काया होड़ी सी। ये शरीर जिससे तुम राजा बने हो और मैं गुरु की पदवी लेके बैठा हूं, ये शरीर क्षण भंगुर है, नासवान है। होड़ी सी ओ कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाएगा, फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाएगा, फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। हाँ ये कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। अब ये संसार असार है, सोचो बालू में तेल। गोरखनाथ जी कहते हैं विक्रमाजीत, बालू मिट्टी को चाहे कितना भी पेड़ा जाए लेकिन तेल नहीं निकलता। ऐसे संसार में कितने दिन रहकर कुछ किया जाए लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है, जब तक कुछ ईश्वर के निमित्त नहीं किया जाए। ये सब संसार असार है। अरे ये संसार असार है तो जो बालू में तेल, और ये राजपाट गजगाज धाम धन सुपने को सौ खेल। कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। गुरु गोरखनाथ कहते हैं राजा विक्रमाजीत, तू राजा बनके अपने आप में गर्व मत करना। देखिए भगवान के भजन से ही राजा बनते हैं, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। ये तप करते सोई तपेश्वरी राजा बन जावे, और राज करें सो रजेश्वरी तो खज को जावे। शास्त्र क्या कहते हैं, जो तपस्या करते हैं वो राजा बनते हैं, और जो राजा बनते हैं वही नरक को जाते हैं। राजेश्वरी सो तपेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा राज करता हुआ नरक से बचने का उपाय जरूर करना। तप करते सोई तपेश्वरी राजा बन जावे, और राज करें सो रजेश्वरी तो खज को जावे। रात दिना लबलीन बुद्ध माया में सानी, कछुले वो हरि को नाम कहे गोरख गुरु ज्ञानी। बिन ध्यान प्रभु के लगे जीव को फांसी, बिन भजन जीव जाते हैं 1,84,000। अरे छोड़ कपट जंजाल ख्याल कर ले भवसागर को, और गुरु कहे सुन शिष्य नाम रट ले नट नागर को। रे कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फूक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजा विक्रमाजीत नट नागर का भजन किया कर, राज कार्य को करते हुए थोड़ा भगवान का नाम भी लिया कर। सज्जनों, जब गुरु गोरखनाथ ने नटनागर नाम लेकर भजन करने का संकेत राजा विक्रमाजीत को दिया, तो राजा विक्रमाजीत को एक शंका पैदा हो गई, और वो गुरु गोरखनाथ जी से क्या कहते हैं।
आज कह रहे हो विक्रमाजीत सुनो मम बानी, और मुझ शिष्य जान कर कृपा कहो गुरु ज्ञानी। मैंने सुनी आपकी बात भय में और छायो, नटनागर प्रभु ने कैसे नाम धरायो। वो कर में मुरली रखते हैं जब से मुरलीधर कहते हैं, नख पे पर्वत धरो मुरारी जब कहते गिरवर गिरधारी। प्रभु के और नाम अनेक परम अनूप एक से एक। क्या कहते हैं राजा विक्रमादित्य महाराज, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को आपने नटनागर कहा, वो कर में मुरली रखते हैं, हाथ में मुरली रखते हैं जब से उनको मुरलीधर कहते हैं। नख पे पर्वत धरो मुरारी, और जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने हाथ पे उठाया, उंगली के नख पे धारण किया, तब कहते गिरवर गिरधारी, तब से उनको गिरवर और गिरधारी कहते हैं। प्रभु के और नाम अनेक परम अनूप एक से एक। भगवान के अनेक नाम हैं जो सभी पवित्र और एक से एक अनूप हैं। कब नट को सो खेली रचायो, और कहा कारण से श्री कृष्ण ने नटवर नाम धरायो। लेकिन भगवान कृष्ण ने नट जैसा काम कौन सा किया और कब किया, उनको नटवर क्यों कहते हैं? सभी नाम जितने भी हैं सो यथा नाम तथा गुण हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं भगवान को नटवर क्यों कहते हैं, नटनागर क्यों कहते हैं। कब नट को सो खेली रचायो, और कहा कारण से श्री कृष्ण ने नटवर नाम धरायो। भाई यथा नाम गुण तथा देख लियो बैन बजैया को, नटनागर कैसे नाम पढ़ो वा कृष्ण कन्हैया को। रे कोई दिन हंसा उड़ जागो, फुक जाएगी काया होली सी। कर ले बाजा न उम्र थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जागो, फुक जाएगी काया होली सी। कर ले बाजा न उम्र थोड़ी सी। क्या कहते हैं विक्रमादित्य महाराज, ये मुझे शंका हो गई, आप बताओ। हाँ रे मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। अरे मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। यथा नाम गुण तथा देख लियो बैन बजैया को। नटनागर कैसे नाम पढ़ो वा कृष्ण कन्हैया को। विक्रमादित्य कहते हैं महाराज ये बताओ नटनागर नाम कैसे पढ़ा, और तो यथा नाम तथा गुण जितने नाम हैं वो सबका मतलब मैं जानता हूं। तो क्या कहते हैं गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरख कहने लगे सुनो विक्रमादित्य, और प्रभु के नाम अनेक हैं तुम करो नाम से प्रीत। ये 14 विद्या निपुण है सुसकल कला गुण धाम, और प्रगट भये ब्रज धाम में से कोई नटनागर घन श्याम। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। गुरु गोरख कहने लगे सुनो विक्रमादित्य, प्रभु के नाम अनेक हैं तुम करो नाम से प्रीत। गोरखनाथ कहते हैं विक्रमादित्य
भगवान के नाम से प्रेम करो, तुमको नाम के मतलब से क्या है? नहीं महाराज ये तो बताओ नटनागर क्यों कहते हैं? भगवान का नाम नटनागर इसलिए पड़ा, गुरु गोरखनाथ कहते हैं राजा विक्रमादित्य भगवान विद्याओं के आगार हैं, विद्याओं के खजाने हैं, विद्याओं के भंडार हैं। संसार में जिसके पास 14 विद्या होती है वो मनुष्य ऐश्वर्य युक्त माना जाता है। उन 14 विद्याओं में एक नट विद्या भी होती है। विक्रमादित्य कहते हैं महाराज 14 विद्या कौन सी है? तो क्या बताते हैं वो? राग रसायन नृत्यगत नटवादी वेदंग, ये राग रसायन नृत्यगत नटवादी वेदंग और तुरन चनद रथ, तुरन चनन और व्याकरण जानत ज्योत से अंग। गुरु जी कहते हैं राजा विक्रमादित्य राग गाना, नाचना, नट की कला दिखाना, बाजीगर की कला दिखाना, बेदंग बीमारी की पहचान करना, घोड़ा चलाना और व्याकरण में समझना और ज्योतिष जानना, ये धनुष बाण रथ है कि वो चोरी और ब्रह्म ज्ञान है। धनुष बाण चलाना, वाहन चलाना और ब्रह्म ज्ञान और चोरी करना भी विद्या है, क्योंकि चोरी भी इस तरह से की जाती है, चतुराई से गायब किया, बाद में माल को ले गई। तो धनुष चनन रथ है कि वो चोरी और ब्रह्म ज्ञान, अर जल तर वो धीरज धर वो ये 14 विद्या जान। जल के ऊपर तैरना और कैसी भी आफत में धीरज धरना, ये 14 प्रकार की विद्या है। इनमें नटवादी वेदंग, इसमें तीसरे नंबर की विद्या नट विद्या है। बोले महाराज मैं सब कुछ और तो देख लिया लेकिन मैंने नट विद्या को नहीं देखा। मैंने नट भांड देख लिए सारे, करते ढोले गुजरे बेचारे। महाराज जो ये नट आते हैं गांवों में खेल तमाशा करते हैं, यही इसी को विद्या कहते हैं। कर जोर भूप कह रहे हो गुरु सुन लीजे, नट विद्या कैसी हो ये बता मोए दीजे। मैंने नट भाट देख लिए सारे, करते डोले गुजर बिचारे। कोई धरती पे कला दिखावे, कोई बांसन पे चढ़ जावे। क्या मैं कहा विद्या की बात मोज समझा दे गोरखनाथ। गुरु जी शंका हो गई भारी, और इन बातन से नटवर कैसे बन गए कृष्ण मुरारी। अरे अब नहीं है मोकूटे में गुरु न्यो कह रहे चेलासू, और कोई दिन फुर्सत में आय खोल दूं भेद अकेला सूरे। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को, कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को, कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। सज्जनों विक्रमादित्य हट पड़ गए। महाराज गांव में नट देखता हूं मैं, खेल करने आते हैं नट भाग। कोई बांस पे कला दिखाता है, कोई धरती पे कला दिखाता है। इनसे ही नट विद्या कहते हैं। ये तो कोई खास विद्या नहीं है। मुझे समझाओ नट विद्या कैसी है? जो 14 विद्याओं में सम्मिलित है वो विद्या कैसी होती है? मुझे समझाओ। मैंने नट विद्या को सही तरह से नहीं देखा। गुरु गोरखनाथ ने समझा कि राजाओं की जिद बहुत बुरी होती है। गुरु गोरखनाथ खड़े हो गए और कहने लगे राजा विक्रमादित्य में समय पाकर के फिर बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा प्रसंग है, अब मुझे ज्यादा समय नहीं है। ऐसे कहकर गुरु गोरखनाथ जी उज्जैन नगरी से राजा विक्रमादित्य के दरबार से विदा हो गई। अब ये गुरु गोरख रमते भये तो 6 महीना गए बीत, और राज काज में भूल गो भूप विक्रमादित्य। गुरु जी को इधर उधर घूमते हुए 6 महीना हो गए।
महाराज विक्रमादित्य को भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने गुरुजी से क्या कहा था, वो बात सब बराबर हो गई। 6 महीना के बाद गुरु ने याद शिष्य की लइए, और विक्रम से नट विद्या को अब भेद खोलना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया, अब तो राजा उन बातों को भूल गए होंगे, मुझे वो याद है और उन्होंने बहुत हट किया था, उनको नट विद्या का खेल दिखाना चाहिए। गुरु गोरख ने मतो बनायो और संत भेष को हटा दियो, झट नट को भेष बनायो। गुरुजी ने अपना संत भेष तो हटाया और अपनी माया से विद्या से नट का भेष बना लिया। कैसे नट बने गुरु गोरखनाथ? ढोलक कंधा में लटकाई, ढोलक कंधा में लटकाई, और माया से तत्काल गुरुजी ने सुंदर नारी बनाई। अपने साथ रहने वाली नाचने वाली एक नर्तकी नटनी बना ली गुरुजी ने अपनी माया से, और कंधे में ढोलक को लटका लिया और नट नटनी का जोड़ा बना लिया, और दोनों चल देते हैं। नटनी कैसी बनाई? पतली कमर 3 बल खावे, नारी नागिन सी लहरावे। मिल गयो नट नटनी को जोड़ा, गोरख बन गयो नट को छोरा। चल उज्जैन नगर में आयो, अरे राजा की डोडी पे ठाडो, द्वारपाल एक पायो। गुरु गोरखनाथ राजा की डोडी पे आ जाते हैं उज्जैन नगर में। डोडीवान से कहते हैं, तुम जाकर महाराज को खबर करो कि तुम्हारा एक खानदानी नट जो हमेशा पुरखा पद से तुम्हारे पुरखाओं के पास आता जाता रहता है, वो आया है और दरबार में खेल करना चाहता है। क्या कहता है डोडीवान से गुरु गोरखनाथ नट के भेष में? वासे नट ने गिरा उचारी, भैया सुन ले बात हमारी। हम यहाँ पुरखापत से आते, नट विद्या से खेल दिखाते। हम नट हैं राजा दरबारी, और जाकर अपने राजा को तू बात बता दे सारी। चल दियो पहरेदार, खबर पहुंचा दई राजा पे। पहरेदार ने जाकर राजा विक्रमादित्य से कह दिया, महाराज एक दरवाजे पर नटनी को साथ में लेकर ढोलक कंधा पे है और अपने खेल करने का पूरा सामान है, और वो आपके दरबार में खेल दिखाना चाहता है, और आपके पुरखाओं के पुरखा पद से खानदानी नट राजनट बनता है। अब चल दियो पहरेदार, खबर पहुंचा दई राजा पे। एक नट नटनी महाराज खड़े दोनों दरवाजा पे। वो को दे दे भेद गुरुजी वन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नट नागर बैन बजैया को। वो को दे दे भेद गुरुजी वन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नट नागर बैन बजैया को। अब नट भीतर जाकर कहे, सुनो भूप सरताज। सज्जनों क्या होता है? डोडीवान की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नट को अंदर बुलाया, और क्या कहता है नट से? नट विक्रमादित्य से जाकर के आदाब बंदगी करता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है? क्या कहता है भैया? ये नट भीतर जाकर कहे, सुनो भूप सरताज। और हम दरबारी भाट हैं, सुदया करो महाराज। मैं खेल करूं दरबार में, कला मेरी मशहूर। और विद्या में भरपूर हूं, सो आज्ञा देव हजूर। जच गई बात भूप के मन में, जाके बैठ गयो महलन में। डोंडी नगरी में पिटवाई, और खेल देख बे सारी दुनिया अम्ब खास में आई। सज्जनों उज्जैन नगरी में हल्ला कर दिया कि आज राजा के दरबार में एक नट खेल करने आया है, और वो राजनट बनता है, अच्छा खेल करता है। लोकल गांवों में नहीं करता, वो राजाओं के दरबार में ही खेल करता है।
सभी उज्जैन नगर की जनता राजा के दरबार में इकट्ठी हो गई। हल्ला हो गया शहर में, चलो राजा का नट राज दरबार में खेल कर रहा है, चलकर देखेंगे। तो आपस में एक दूसरे से क्या कहती हैं, हाँ रे आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, अरे आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, वो सारी दुनिया भेड़ी होगी पीछे गिराड़ा में। आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी पीछे गिराड़ा में। आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। हाँ जी तो राजा के घर हो तमाशो मच रहो खूब बबेरो, और नगरी भेड़ी होगी लग गयो अम्ब खास में मेड़ो। बैठो भूप विक्रमाजीत और वो घुंघरू बांध नाच रही नटनी गाती जावे गीत। सज्जनों, जब उज्जैन नगर की जनता इकट्ठी हो गई, नट ने ढोल की बजाना शुरू किया और नटनी ने नाच दिखाना शुरू कर दिया। बैठो भूप विक्रमाजीत, राजा विक्रमाजीत भी खेल देखने के लिए अपना आसन लगा के बैठ गया। बैठो भूप विक्रमाजीत और घुंघरू बांध नाच रही नटनी गाती जावे गीत। नट ढोलक पे हाथ चलावे, नटनी अधर कला खा जावे, सारी दुनिया नो बतड़ावे, या पे नाच जोर को आवे, या के मृगनी के से नैन मधुर स्वर कोयल के से बैन। भारी सुंदर है मुख पानी ऐसी नहीं राजा के रानी। नटनी को देख करके और उज्जैन नगर की पब्लिक कहने लगी, नटनी कितनी सुंदर है, शायद महाराज विक्रमाजीत के घर में इतनी सुंदर तो रानी भी नहीं है सब विधि से बहुत मलूक लगे चंदा को सोटू के। उम्र में दिखे 16 साल नाच में याने करिए कमाल। नाच नटनी को बंद करवायो, अब नटवा को नंबर आयो। अर्जी सुन लो जी महाराज तमाशो तुम्हें दिखा दूं आज। हो गयो बीच चौक में ठाड़ो, एक लम्हो सो रस्सा काटो। सज्जनों, क्या होता है, नटनी को नचाया और जब उसकी बहुत सराहना हुई, सभी लोगों ने बहुत तालियों से सराहा नटनी को। उसके बाद में नट ने नटनी को तो बंद कर दिया और अब खुद कला दिखाने के लिए मैदान में खड़ा हो गया। क्या होता है, अपनी झोली से एक रस्सा निकाला और रस्से का क्या किया उस नट ने, नाच नटनी को बंद करवायो, अब नटवा को नंबर आयो। अर्जी सुन लो जी महाराज तमाशो तुम्हें दिखाऊं आज। हाँ सज्जनों, क्या होता है, कैसे को बदला था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। आप सुनिए दोबारा, प्रसंग चालू है। नट ने खड़ा होकर के और खेल करने की तैयारी की। अपने झोला से एक बहुत बड़ा और लंबा रस्सा निकाला और रस्सा को क्या किया हो गयो बीच चौक में ठाड़ो, एक लम्हो सो रस्सा काटो। नहीं कोई बांस धरनी में गाड़ो और फेंक दियो ऊपर को रस्सा रहो गगन में ठाड़ो। सज्जनों, क्या किया, नट ने कोई बांस बल्ली को धरती में नहीं गाड़ा और खाली रस्सा निकालकर रस्से का एक छोर पकड़ के बाकी घड़ी को हाथ से ऊपर को फेंका। रस्सा सूदा आसमान में जाकर खड़ा रह गया। नहीं कोई बांस धरन में गाड़ो और फेंक दियो ऊपर को रस्सा रहो गगन में ठाड़ो।
मैं दे गूंठी चंडू ओढ़ जा पकड़ो नाड़ी को, अरे मैं दे गूंठी चंडू ओढ़ जा पकड़ो नाड़ी को, और तुम रख जो महाराज ध्यान मेरी घरवाली को। रे आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया बेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया बेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। क्या कहने लगा, महाराज आप मेरी नटनी का ध्यान रखना, मैं इस रस्से पे अब चढ़ता हूं। उज्जैन नगर की जनता आश्चर्य करती है, रस्से को किस तरह से नट ने खड़ा किया। हाथ से पकड़ी नाड़ी रे सुनो अब कथा अगाड़ी। क्या करता है वो नट, हाथ से पकड़ी नाड़ी रे सुनो अब कथा अगाड़ी, और ये ऊपर चढ़ तो जाए देख रही नीचे दुनिया सारी। पहुंचो अंब खास में जाई, पहुंचो आसमान में जाई, नहीं नीचे से पढ़े लखाई। सारी दुनिया नो बतड़ाई, याने माया खूब दिखाई। राजा विक्रम करे विचार, नट को हो गई बहुत अमार। खेल में अचरज खूब दिखाया, और खाली रस्सी दिख रही। पहुंचो आसमान में जाई, नहीं नीचे से पढ़े लखाई। सारी दुनिया नो बतड़ाई, याने माया खूब दिखाई। राजा विक्रम करे विचार, नट को हो गई बहुत अमार। खेल में अचरज खूब दिखाया, और खाली रस्सी दिख रही, नहीं दिखे नट की काया। सज्जनों, नट ने क्या किया, उस रस्से के ऊपर चढ़ता ही चला गया, और आकाश में इतनी ऊपर चला गया कि दिखने से बंद हो गया। खाली रस्सा दिखने लगा, और नट किसी को नजर नहीं आया। बहुत देर हो गई, राजा विचार करने लगा वो किधर गया। अब खाली रस्सा दिख रहो, नहीं दिखे नट की काया। सब दुनिया ऊपर को झांके, जनता देखने वाले दर्शक सब ऊपर को देख रहे थे। जब तक क्या होता है सज्जनों, सब दुनिया ऊपर को झांके, और जब तक दोनों भुजा गिरी धरनी पे नीचे आके। नट के दोनों हाथ शरीर में से हट करके कट करके, और सबके सामने मैदान में जहां खेल का चौगान रोप रखा था, वहां आकर के नट के दोनों हाथ गिर जाते। सब दुनिया ऊपर को झांके, और जब तक दोनों भुजा गिरी धरनी पे नीचे आके। नटनी खाके गिरी पछाड़, मेरो प्यारो नट भरतार। कोई ने दियो जान से मार, मुँह से बुरी करी करतार। वो कहीं चूक पड़ी करनी में, और जब तक दोनों पैर गिरे नट के आके धरनी में। नटनी पछाड़ खाके गिर गई, मेरे पति को किसी ने मार दिया। तब तक नट की दोनों टांगे, दोनों पैर ऊपर से आकर जहां भुजा गिरी थी वहीं पैर आकर गिर गए। उसके बाद में नट का शीश आकर धरनी में गिर गया, और बाद में धड़ आ गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिर गया। नटनी छाती पीटकर नट के ऊपर आके गिरती है, और बहुत बुरी तरह से रोती है। सभी दुनिया आश्चर्य में चकित हो जाती है। ये विधाता, ये क्या हुआ। काई चूक पड़ी करनी में, और जब तक दोनों पैर गिरे नट के आके धरनी में। नट का शीश धरनी पे आया, पीछे नीचे गिर गई काया। महफिल में सन्नाटा छायो, और देख पति की लाश नार ने भारो रुधने मचायो। राजा विक्रम ने समझावे, या मैं पेट कौन को खावे। नटनी में समझाऊं तो कू, और आसमान में जाके मेरे को दोष बता कहा मोकू। पहले ठीक मौज पड़ जातो, तो मैं खेल नहीं करवा। तो राजा विक्रम जब नटनी बुरी तरह से रोई, तो कहने लगा, नटनी बता, मेरा तो इसमें दोष ही क्या है। अगर मुझे ये मालूम होता कि ये नट ऊपर जाके मर जाएगा, तो मैं ये खेल ही शुरू नहीं होने देता यहाँ।
तू काहे गुरुधन मचावे, जो मर गए बगद नहीं आवे। तो कु महल बना दूं न्यारे, वा में कर जो खूब गुजारे। मेरे कमी नहीं है धन की, इच्छा पूरी कर दूं मन की। चावे जैसी मौज उड़ा ले, और बेटी बना धर्म की, राखू बैठी बैठी खा ले। ले ले जागीरी में गावे, करा दूं पट्टो तेरे नाम। ठाडी हो जा तू मत रोवे, मैं और काम तो सब कर दूं, पण नट जिंदो नहीं होवे। कहने लगा राजा विक्रमादित्य रानी, नटनी मैं सब प्रकार से तेरी सेवा करने को तैयार हूं। तुझे अलग महल बनवा दूं, तुझे जागीरी में 2-5 गांव दे दूं, लेकिन और काम तो सब कर सकता हूं। तेरे जीवन में पूर्ण सुख पाले तू सब प्रकार से, क्योंकि मेरे धन की कमी नहीं है, लेकिन मैं नट को जिंदा नहीं कर सकता। नटनी जोड़े दोनों हाथ, नटनी हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज, नटनी जोड़े दोनों हाथ, सुनो राजा जी मेरी बात। आज तकदीर फूट गई मेरी, नहीं चाहिए जागीरी तेरी। महाराज मैं जागीरी का क्या करूं, बिना पति के स्त्री जागीरी पाकर और क्या करेगी। आज तकदीर फूट गई मेरी, ना चाहिए जागीरी तेरी। मोय नहीं भावे महल अटारी, मेरी अभी उमरिया बारी में। पीहर की बहुत दुख्यारी, जिंदे नहीं है बाप महतारी। न्या मेरा मर गोबल में हजारी, और खाली गोद पति बिन कैसे कटे उमरिया बारी। पीहर में भी मेरे माता पिता नहीं है, कुछ दिन रुकने का भी कोई साधन नहीं है, न मेरी गोदी में कोई पुत्र है जिसके आधार पे अपना जीवन बिताऊं। मैं क्या करूं, अब किसके आशा पे जीऊं। जिए बिन देह नदी बिन बारी, नटनी कहती है महाराज जीव के बिना देह किसी काम की नहीं, और पानी के बिना नदी कोई काम की नहीं। जिए बिन देह नदी बिन बारी, शशि बिन लागे रजनी कारी। जैसे माली बिन फुलवारी, और ऐसे ही सूनी लगे जगत में बिना पुरस के नारी। सुनो है सारो संसार, मेरो नहीं जीबे में सार। तुरंत महाराज चिता रचवा दे, और मानूंगी ऐसा ने पति संग सती मोय करा दे। महाराज मेरे पति के साथ मुझे सती करा दो, मैं आपकी सब सेवा इसी में मान लूंगी। झट राजा ने चिता बनवाई, और लेके लाश बैठ गई नटनी, अग्नि तुरंत लगाई। नर नारी देखें खड़े भयो रंग में भंग, और नटनी जिंदी जल गई से कोई अपने पति के संग। राजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया बेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया बेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। सज्जनों राजा ने तुरंत अपने दरबार के बीच में जहां खेल कर रहे थे वहीं रानी की चिता बनवा के चंदन की लकड़ी मंगवाई, और अपने पति के साथ उसको सती करवा दी। राजा और नगर के लोग बाग सब दरबार में बैठ के आश्चर्य कर रहे थे, हे विधाता ये क्या हुआ। इतने में सज्जनों क्या होता है, वो इस तरह से विचार कर ही रहे थे तो क्या होता है। कैसे भैया। अम्बु खास में राजा के घर बैठी दुनिया सारी, और कहे विक्रमादित्य आज मैंने अचरज देखो भारी। राजा प्रजा को समझावे, या होनी से पेच नहीं खावे। पल में मर गए दोनों प्राणी, माया ईश्वर की नहीं जानी। है वेदन की ऐसी वाणी, और हार गए पच पच के सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी। न्योन्द्रप ने उपदेश सुनायो, और जब तक आसमान से नीचे आतो नटे दिखायो। सज्जनों विक्रमादित्य जनता से कह रहे थे भगवान की क्या माया है, क्या हुआ, क्या खेल हो रहा था, और जिसमें क्या व्यवधान हो गया। नट मर गया, नटनी और नट का
1 मिनट में ही देहावास हो गया। इतने में ही देखते हैं वो रस्सा खड़ा था, उसके ऊपर से नट नीचे को धीरे धीरे उतर रहा है। सारी सभा अचंभो करगी, नट के संग में नटनी मरगी। ई आतई राजा पे मांगे गो, और जिंदी दई जलाय चिता में अब कहां से लावे गो। सब पब्लिक देखकर आश्चर्य करने लगी, महाराज नट तो वो नीचे उतर रहा है, जिसके टुकड़े गिरे थे वो पता नहीं वो क्या था, नटनी उसके साथ जल गई। अब ये नटनी मांगेगा तो आप कहां से लाके दोगे। नटवा धरती पे उतरायो, जा राजा को शीसे नवायो। वाने ऐसे गिरा उचारी, राजा सुन ले बात हमारी। दिखे नगरी के नर नारी, और चारों खूंट देख लई मेरी, ना दिखी घरवाड़ी। नट नीचे आया, सब महफिल का राजा सहित बोल बंद हो गया। आश्चर्य में डूब गए, ये क्या हुआ, अब क्या होगा। नट ने आकर कहा, महाराज मेरी कला को देखकर आप प्रसन्न नहीं हुए, आप तो मुरझाए हुए बैठे, और मुझे सब पब्लिक यहां दिखती है लेकिन मेरी नटनी नहीं दिखती, वो किधर है। जब राजा ने बात बताई, नट को सारी कथा सुनाई। और तेने रस्सी पे कला दिखाई, चढ़ गयो आसमान में भाई। कट कट लाश धरन में आई, तेरी रोबे लगी लुगाई। ऊमे ने भारी समझाई, वाके एक समझ नहीं आई। कर कर रुधन बहुत बिल खाई, तेरी चिता दई बनवाई। वन गोदी में लाश उठाई, और अग्नि दई लगाए नार, तेरी सत्ती दई कराई। राजा ने कहा, तेरे चढ़ने के बहुत देर बाद में तेरे शरीर के टुकड़े आ गए। नटनी ने बहुत रुधन किया उसकी इच्छा के अनुसार, और हमने उसको तेरी लाश के ऊपर वो सत्ती करवा दिया, वो तो जल गई। नट कहने लगा, महाराज आप राजा हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन ये कहते हुए आपको लाज नहीं आती। मेरी लाश के ऊपर मेरे से कह रहे मैं जिंदा हूं, और मेरी लाश के ऊपर मेरी पत्नी को सत्ती करवाना, ये कौन सी न्याय की बात है। ये बिल्कुल सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं आप। पति मरे बिन सती हो, ये नहीं जचे बात मन में। और तेने मेरी नार भूप बैठा लई महलन में। आजा भाभी देखा बेटा पासो पहला पाड़ा में। सारी दुनिया बेड़ी हो गई बीच गिराड़ा में। आजा भाभी देखा बेटा पासो पहला पाड़ा में। सारी दुनिया बेड़ी हो गई बीच गिराड़ा में। नट ने कहा, महाराज विक्रमाजीत तुमने मेरी स्त्री को तुम्हारे घर में छिपा लिया। आपने उनको, मेरी नटनी बहुत सुंदर थी, आपकी बदनीयत हो गई। नाम सुनो मैंने तेरा, और करे नीति से न्याय। आज कियो दरबार में तेन याचक से अन्याय। महाराज मैं तो एक भिखारी हूं, आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। मैंने तो ये सुना था विक्रमाजीत तो अच्छे न्यायाधीश राजा है। हमारे पुरखा आपके दरबार में आते और सभी ऐसी प्रशंसा करते कि राजा विक्रमाजीत न्यायाधीश हैं। उनके भाई भरतरी भी बहुत नीति के धर्मज्ञ थे। तुम्हारे पिता गंधर्वसेन भी बहुत अच्छे न्यायकारी राजा हुए, और आपने, मैं एक भिखारी आपके यहाँ याचक बन के इनाम लेने के लिए आया, सो मेरी नटनी कोई घरवाली बना लिया। याचक से अन्याय करो तो तनक दया नहीं आई, और तेने मेरी नटनी राजा महलन में बैठाई। तेरी जगत कीर्ति छाई, तेन नटनी पे नीत डिगाई। राजा नट से नो बतलावे, तू काये को बात बढ़ावे। मेरी करे नगर में हासी, और ले ले चल के संग मेरे महलन की खूबे तलाशी। विक्रमाजीत ने कहा, नट तू गलत मत बोले, तू मेरे महलों में चल के तलाशी लेके देख ले, मैंने तेरी नटनी को छिपाया नहीं। ये तो सब भरे दरबार में सबके सामने उनको सत्ती करा दिया। नटनियों बोले, सुन महाराज तोज प्रत्यक्ष दिखा दूं आज। सवा में तेरी बेईमानी, और मेरी नटनी तेने राजा बना लई पटरानी।
महाराज आपको मैं ये प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा कि मेरी नटनी को आपने आपकी पटरानी बनाया है। मोंडो कर महलन के माई झट नट ने आवाज लगाई, महफिल में मासूमी छाई और राजा के महलन से नटनी निकल बाहर को आई। सज्जनों, नट की आवाज सुनकर नटनी महलों में से बाहर आई। राजा चुप हो गया। ये बड़ी माया है और नट की बहुत तगड़ी कला है, मैंने तो आज तक नहीं देखी। क्या कहने लगा राजा प्रसन्न होकर नट से? क्या कह रहा हूं भैया? अब कला तेरी मशहूर है सो सुन ले नट के लाल, और ये विद्या सीखी कहाँ सो मोए सही बता दे हाल। राजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। नट क्या कहने लगा महाराज? ये विद्या राजा सुनो नहीं है और के हाथ, ये विद्या किसी के हाथ में नहीं है और के में। विद्या के आगार हैं सो श्री गुरु गोरखनाथ। सज्जनों, गोरखनाथ गुरु नट के भेष में राजा के दरबार में खड़े थे। क्या कहते हैं? राजा विक्रमादित्य, इस विद्या के भंडार तो गुरु गोरखनाथ ही है, मैंने तो गोरखनाथ से ये विद्या प्राप्त की है। श्री गुरु गोरखनाथ बात तो मैंने सही बताई, और ये विद्या राजा मैंने गुरु गोरख पैसे पाई। नट को खूब करो सम्मान, सुनो सज्जन आगे दे ध्यान। भूप ने ऐसो मतो उपायो, और खिदमतगार खवास एक नाई को तुरंत बुलायो। राजा ने नट को तो सम्मान से विदा किया, और उसने अपने एक खास नजदीकी जो राजा की परचर्या टहल करता रहता सेवा, उनको बुलाया, एक खवास को, और उसको साथ लेकर के और विचार किया। गुरु गोरखनाथ ने मेरे को सब कुछ बताया लेकिन नट विद्या नहीं सिखाई। मैं नट विद्या सीखने के लिए गोरख के पास जाऊं। सज्जनों, नाई को साथ लेकर वो राजा ने चलने की तैयारी की, और रानी के पास घर में जाकर के रानी को क्या समझा के आया? क्या समझा रहा हूं भैया? राजा घर में भीतर आयो, आकर रानी से बतलायो, मैं विद्यासी क्या हूँ रानी, और कोई धोखो नहीं हो जाए दऊं मैं तो कुएं के निशानी। कौन सी भैया? मैं तुझे एक निशानी देकर जाता हूँ, मैं उस निशानी का आकर के तुमको नाव बता दूं, तब मुझे तुम राजा विक्रमादित्य समझना। नहीं, ये नट आया इस तरह से कोई और विक्रमादित्य बन के आ गया तो तुझे छल्लेगा, तेरे साथ धोखा हो जाएगा। सज्जनों, चल के अम्बे खास में आयो, एक घोड़ा तैयार करायो, संग में नाई को बैठायो, और मंजिल धर राजा गोरख के घर आयो। गोरखनाथ गुरु के पास में आ गया, आके चरणन शीश नवायो, गोरख से ऐसे बतलायो, मैंने करी तुम्हारी सेवा, और तुमने मुझसे बेईमानी क्यों राखी गुरुदेवा। मोकू सारी बात बताई, और नट विद्या की तुमने मोकू क्यों नहीं कला सिखाई। ऐसी कहा चिंता की बात। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? अरे विक्रमादित्य, आप तो बहुत उतावले से लग रहे हैं, शायद जल्दी में आए हैं, आपने इतनी बड़ी चिंता क्यों की? ऐसी कहा चिंता की बात, भूप से बोले गोरखनाथ, राजा मैं समो तो कु समझाऊं, और या नाई कूतूरे हटा दे नट को विद्या अभी सिखाऊं। राजा, तेरे साथ जो नाई आया है इसको तो तू यहाँ से अलग भेज दे, और मैं तुझे नट की विद्या सिखाता हूँ। राजा ने कहा, नाई तू घोड़ा को लेकर उस वृक्ष के नीचे दूर चला जा कुटिया से। सज्जनों, नाई चतुर था, वो नाई की कौम चतुर होती भी है। बिल्कुल भैया। नाई ने क्या किया? मौका देखकर घोड़ा को पेड़ से बांध दिया, और चुपचाप आकर के गोरखनाथ की कुटिया के पीछे
जहां एक बारी थी, आवाज सुनने की, देखने की सुविधा थी, ऐसी जगह पे आकर कुटिया के पीछे छिप के बैठ जाता है। हाँ, आगे क्या हो? राजा ने नाई दूर खनायो, राजा कुटिया में बैठायो, उत नाई ने मतो बनायो, घोड़ा बैंद पेट से आयो, बाबा की कुटिया में बारी, और पीछे छिपके नाई ने वो विद्या सी की सारी। गोरखनाथ ने जब राजा विक्रमादित्य को विद्या सिखाई, वो सारी विद्या नाई ने जो की त्यों सीख ली। और जब गोरखनाथ ने कहा राजा पूरी विद्या सीख ली, तब वो जाकर के घोड़ा के पास पेड़ पे सो गया। अब तुम अपने राज्य को संभालो, नाई को आवाज लगा लो, घोड़ा लेके आ जाएगा। सज्जनों, जब विक्रमादित्य बाहर निकला तो नाई राजा को उस वृक्ष के नीचे घोड़ा के पास सोता हुआ मिला। उसने आवाज दी। वो नाई इस तरह से जगह मानो गहरी नींद में सो रहा हो। जा सोयो छाया में नाई, राजा ने आवाज लगाई, राजा विक्रमजीत के मन में खुशी अपार, और विदा मांग दोनों भये सुबा घोड़ा पे असवार। राजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। राजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। दोनों घोड़ा पे बैठकर उज्जैन नगरी को चल देते हैं। उल्टे घर को चले, सीम उज्जैन नगर की आई, और घोड़ा पे बैठो बैठो राजा से बोलो नाई। ऐसे बोले भैया। सज्जनों, उज्जैन नगर की सीमा पर आकर के और नाई क्या कहता है? क्या कहता है भैया? राजा थोड़ी सिमता खा ले, यहाँ घोड़ा को पानी पाले, नाई के आगी बेईमानी राजा विक्रम ने नहीं जानी। उतर के बैठे तरवर छाव, दबा रहे नाई नृप के पांव, भूप से भारो मीठो बोले, खेरयो ऐसे होले होले, राजा मोकू तो समझा दे, तेन कैसी विद्या सीखी थोड़ो चमत्कार बतला दे। क्या कहने लगा नाई? महाराज, आपने गुरु से कैसी विद्या सीखी, मुझे थोड़ी तो बता दो, वो विद्या से आप क्या कर सकते हैं? नहीं राजा के कोई भय में लगायो, नहीं भूप ने टेम, देखे ऊपर नंगा पसार, सुआ बैठो तरवर की डार, भूप विक्रम ने बाण चलायो, और लगो सुआ के जाए पेड़ से पक्षी धरने गिरायो। राजा विक्रम ने देखा जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे एक सुआ बैठा था। राजा ने बाण देकर के सुआ को नीचे पटक लिया। नाई से कहने लगा, देख नाई, मैंने गोरखनाथ से जो विद्या सीखी उसको बताऊं, अब मैं मेरा शरीर छोड़कर इस सुआ के शरीर में जा सकता हूं, मैं सुआ बन सकता हूं। अरे महाराज, ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत बड़ी विद्या है, तो भगवान भी नहीं कर सकते, सहज में इतना बड़ा कर्म है, मुझे तो निजस्ती करके दिखाओ। निकले हाल सुआ के प्राण, देख ले नाई तू धर ध्यान, छोड़ के मैं खल का नर को जाऊं, छोड़ मैं खल का नर को जाऊं, और इकाया तो पड़ी रहे मैं पक्षी में घुस जाऊं। राजा विक्रम बन गए सुआ, सज्जनों आगे कैसा हुआ, झट नाई ने मौका पाए, और छोड़ आपकी काया को नृप की काया में आया। झट नाई ने मौका पाया, और छोड़ आपकी काया को राजा की काया में आया। नाई पे वो विद्या थी, जब राजा सुआ के शरीर में उनके प्राण गए तो नाई ने अपना शरीर छोड़कर वो राजा के शरीर में आ गया, और राजा बनके नाई चल दिया। होके घोड़ा पे असवार पहुंच गयो जाकर के दरबार, उतर के झट महलन में आयो, जाके रानी से बतलायो, प्यारी नट विद्या सीखायो, भारी सेवा कर रही रानी, बोले मीठी मीठी बाणी, राजा तुम हो पूरे ज्ञानी, और सही सही बतला दो तुम क्या देखे गए निशानी। राजा विक्रमादित्य रानी के पास पहुंच गया, कहने लगा, रानी मैं विद्या सीख के आ गया। रानी ने कहा, महाराज आप आ गए, लेकिन मेरे से कह के गए वो बात याद है कि कौन सी?
आप मुझे निशानी क्या दे गए थे? नाई को क्या मालूम कि राजा क्या निशानी दे गई थी? अब फंद फेंको भैया। थोड़ो से में गयो है नाई, कचुम होंडे पे उदासी छाई। अब नाम निशानी को बतार जब होवे प्रतीत, और जब तक मैं मानू नहीं सो तो भूप विक्रमाजीत। तू राजा विक्रमाजीत नहीं है, उस निशानी का नाम बता दे तब मानू। नाई चुप हो गया, बोले मैं विक्रमाजीत हूं, तुझे महलों में नहीं रहने दूंगा। रानी ने कहा मैं 6 महीने का वादा करती हूं, 6 महीने के बाद में मैं तुमको मेरा पति मानूंगी, तुम 6 महीने कचहरी में अपना राज चलाओ। राजा ने कहा 6 महीने में तू मानेगी तो मैं 6 महीने में तुझे रानी मानूंगा, तुम जब तक महलों पे काग उड़ाओ। सज्जनों, रानी काग उड़ाने लग गई और नाई राजा बन के दरबार में राज चलाने लगा। फिर क्या होता है भैया? हाँ रे रानी रोवे मेलन पे पाट दुख पावे रे, राजा बन बैठो नाड़ी मौज उड़ावे रे। रानी रोवे मेलन पे पाट दुख पावे रे, राजा बन बैठो नाड़ी मौज उड़ावे रे। रानी रोवे मेलन में या पाट दुख पावे रे, राजा बन बैठो नाड़ी मौज उड़ावे रे। तू झूठो विक्रम बनो और झूठे बोले बोले, और मेरे तेरे बीच में सो 6 महीना को कौल। नाई बोलो जब तक तू ना रहे महल की रानी, और झट आज्ञा दे दई बना दई रानी काग उड़ानी। नाई बन बैठो महाराज, शीश पे धरो राज को ताज, बैठ सिंहासन पे हरसावे, और महलन ऊपर बैठ बिचारी रानी काग उड़ावे। रानी सोच करे निज मन में, मेरे कालख दई कर मान में, हे भगवान आसरो तेरो, और श्री गुरु गोरख बेग मोज संकट से तुरत निवेरो। गोरखनाथ विप्र बने आयो, और महलन के पीछे रानी को ऊपर से दिखायो। रानी काग उड़ाने लगी, महलों पे बैठकर कहने लगी गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरे से क्या हुआ, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये विक्रमाजीत है। 6 महीना पूरे होते आए, अब मेरा क्या होगा। गुरुजी गोरखनाथ एक ब्राह्मण का भेष धर के महल के पछवाड़े में रानी की नजर पड़ जाते। दो कर जोर बोल रही रानी, अर्जी सुन लो पंडित ज्ञानी, मुंह पे गिरे कौन सी आई, और पंडित बोलो सुन महारानी, राजा बन गयो नाई। तेरो पति विक्रमा भूप धर्यो वाने, तोता को रूप बनी में पकड़ शिकारी लायो, और तू ले ले वाकु मोल, विप्र ने सारो भेद बतायो। रानी ने बधक तुरंत बुलवायो, वासे ऐसे वचन सुनायो, भैया तेने जाल बिछायो, बन से पकड़ सुआ को लायो। आगे क्या बोले मीठी मीठी बाणी, मोकू दे दे वाकू रानी, मांगे दे दे तो पेरानी, मैं तेरो गुण कबू न भूलूं, और एवज में धन दूं बहुत तेरो एहसान कबूलू। रानी ने तुरंत सुआ मंगवायो, चल महलन के पीछे आयो, जानाई से गिरा उचारी। सुआ को मंगवा लिया, वो रानी ने उस बदकिया से लेकर अपने पास रख लिया, और जाकर नाई से कहने लगी महाराज अब 6 महीना पूरे हो गए, तू है मेरो प्यारो सैया, मैं हूं तेरी प्यारी नारी। नाई से जाकर क्या कही, जा नाई से गिरा उचारी, और तू मेरो प्यारो सैया है, मैं हूं तेरी नारी। सज्जनों, रानी ने मीठी भाषा बोल करके उन नाई को बुलाया, कहने लगी आजा सैया महल में करे प्यार और प्रीत, 6 महीना पूरे भये तू है विक्रमजीत। और क्या कहने लगी, अब तू है विक्रमजीत, मगर दासी को न्यों समझा दे, और कैसी विद्या सीखी है थोड़ी सी मोये बता दे।
पहले भेद बता दे सैया, जब गल डारूंगी गलवैया। नाई ने मन में न्यो जानी, मुँह से रानी हो गई, राजी हो गई रानी। नाई ने बकरा मंगवायो, महलन के भीतर धरवायो। रानी ने कहा महाराज मुझे कुछ विद्या बता दो, कैसी सीखी आपने, फिर हम प्यार की बातें करेंगे। नाई तो खुश हो गया, राजी हो गई रानी मेरे से। उन्हें एक बकरा मंगवाया और उसको मरवा दिया। नाई ने बकरा मंगवायो, महलन में भीतर मरवायो। रानी सुन ले बात हमारी, और मेरी काया छोड़ धसुंगो में बकरा में प्यारी। नाई तजराजा की काया झट बकरा के अंदर आया। मोको 6 महीना में आयो, और निकल सुआ की काया से राजा अपनी में आयो। आगे सुनो सजन दे ध्यान, और रानी ने झटवा बकरा के पकड़े दोनों कान। नृप ने तेगा हाथ उठायो, झट बकरा को शीश उड़ायो। मारो सपा जान से नाई, और रानी बोली राजा मैंने मुश्किल लाज बचाई। मानू पंडित को एहसान, बता गया मोकू नाम निशान। अगर वो पंडित यहाँ नहीं आता तो काग उड़ाती में रहती, तू सुहाबन ही रह जातो। राजा रानी कर रहे न्यो आपस में बात, और अलख जगायो द्वार पे सो आ गए गोरखनाथ। आ गए गोरखनाथ, चरणन में गिर गए दोनों प्राणी। और श्री गुरु गोरखनाथ तेरी माया हमने नहीं जानी। गोरख विक्रम से कह रे ते नहीं बोए बीज, और अब नैनन से देख ले से ये विद्या है कोई चीज। रानी रोवे महलन में या पाटे धोखे पावे रे। राजा बन बैठो या नारी मौज उड़ावे रे। रानी रोवे महलन में या पाटे धोखे पावे रे। राजा बन बैठो या नारी मौज उड़ावे रे। बोलिए महंकाल बाबा की जय।